अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं सिंध ले टेक्निकल आल यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुहेल अहमद। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अच्छा दोस्तों, आज हमारे पास एक 30 एम्पीयर का गोटकी चार्जर आया हुआ है। इसमें मसला ये कस्टमर का ये कहना है कि ये चल तो रहा है और जो है न फ़ैन चला रहा है न चार्जिंग कर रहा है। तो चार्जिंग न करने की वजह क्या है, ये हम अभी चेक कर लेते हैं। हमने जो है ना चिमटियाँ बैटरी में लगा दी। तो जैसे हमने बैटरी में लगाई तो हम देख लेते हैं, तो डिस्प्ले जो है हमारा ऑन हो गया और ये पावर बिल्कुल ज़ीरो है। ठीक है, तो अब जो है हम इसका प्लग इन करने जा रहे हैं। देख लेते हैं कि अब क्या फॉल्ट है इसमें। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं बल्ब ने जो है अपना थोड़ा सा झटका दिया, मगर ये यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज कुछ भी शो नहीं हो रहा, यानी चार्जिंग नहीं कर रहा। और देख सकते हैं कि इसका फ़ैन भी बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, नहीं चल रहा। ठीक है दोस्तों, तो इंशाल्लाह इसी वीडियो में हम इसको रिपेयर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कौन सा फॉल्ट था, कहाँ से हमारा मसला हल हुआ। ठीक है दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको हर बात की अच्छे से समझ आ सके। ठीक है दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब। दोस्तों, अब जो है ना हमने इसको ओपन कर लिया। अब इसका जैक उतार लेंगे। तो इसका ये वाला जो डिस्प्ले का जैक है ये हम उतार देंगे। ये तो दोस्तों हमने जैक इसका निकाल दिया। अब इसके जो है ना पेच खोलेंगे तो देखेंगे इसमें फॉल्ट क्या है। ठीक है, ये 4 पेच इसके निकालेंगे। इसको बोर्ड को अच्छे तरीके से हमने बाहर निकालना है और इस पार्ट को जो है हम ट्रेस करेंगे और क्लियर करेंगे। दोस्तों, हमने जो है ना इसके पेज चारों पेज खोल दिए इसके। अब जो है इसको सर्किट को आराम से जो हम बाहर निकालेंगे और इसका फ़ैन का जो ये ग्रिप है ये भी उतार देंगे ताकि जो है ना हमें आसानी हो जाए इसको ट्रेस करने में। ठीक है दोस्तों, इसमें 3-4 फॉल्ट आते हैं, तो उस वजह से जो है ये अपना एम्पेयर नहीं देता। तो अपने एम्पेयर न देने की वजह इसकी जो है वो हम इसको ट्रेस करेंगे कि एम्पेयर न देना वजह क्या है। हम दोस्तों इसको जो है हमने सीरीज़ पे लगा दिया। सबसे पहले हम जो है इसके एसी वोल्ट कंफर्म कर लेंगे कि मीटर को यहाँ रख लेते हैं ताकि आपको जो है आसानी से नज़र आ जाए। तो दोस्तों, मीटर को जो है हमने 600 की रेंज पे सिलेक्ट करना है। एसी के 600 पे हमने सिलेक्ट करना है और यहाँ चेक करना है कि हमारे एसी वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जो हम एसी वोल्टेज कंफर्म कर लेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारे 230 वोल्टेज एसी आ रहे हैं। तो ये एसी वोल्टेज जो है यहाँ से होकर आगे एक ब्रिज लगा हुआ है, ब्रिज से होकर ब्रिज के ये 2 पॉइंट हैं, यहाँ पर हमारे एसी वोल्ट आएंगे। दोस्तों, ये आपको दिखा रहे हैं, ये देखें यहाँ पर हमारे ये एसी वोल्टेज आ रहे हैं। तो अब जो है यहाँ से एसी वोल्टेज आगे जो है डीसी में कन्वर्ट होंगे। तो डीसी 600 पे रखकर हम ये मेन फिल्टर कैपेसिटर पर वोल्टेज चेक करेंगे कि यहाँ पर हमारे वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 311 वोल्टेज आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है ये वोल्टेज हमारे। तो अब जो है यहाँ पर वीसीसी कैपेसिटर लगा हुआ है, छोटा सा कैपेसिटर। अब उस पर हमने वोल्ट चेक करने। ठीक है दोस्तों, तो ये लगा हुआ है, इस पर हमने चेक करने। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं 11 वोल्टेज यहाँ पर आ रहे हैं। और अब जो है हमने आउटपुट के वोल्टेज चेक करने के आउटपुट पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं। दोस्तों, देख सकते हैं 14 वोल्टेज आ रहे हैं। अब इसको हम जो है ना बैटरी से अटैच करेंगे और देखेंगे कि अब इसमें फॉल्ट क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है ना हमने इसको बैटरी से अटैच कर दिया और अब इसको जो है हम इसके वीसीसी वोल्टेज देखेंगे कि इसमें वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। दोस्तों, देख सकते हैं हमने जो है ना इसको बैटरी के साथ अटैच कर दिया, तो इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अब जो है हम आउटपुट के वोल्टेज देखेंगे कि कहीं ड्रॉप तो नहीं हो रहे वोल्टेज। दोस्तों, देख सकते हैं कि हमारे वोल्टेज ड्रॉप तो नहीं हो रहे हैं, मगर अब इस पर जो है ना हम 12 वोल्ट के बल्ब का लोड देकर देखेंगे कि आया हमारा जो है बल्ब सही से ग्लो करता है या नहीं करता। ओके कर
दोस्तों आप देख सकते हैं हमने जो ना इसको 12 वोल्ट का बल्ब हम लगा रहे हैं, तो देख लेते हैं कि ये अपना ग्लो सही कर रहा है नहीं कर रहा। तो दोस्तों ये देख रहे हैं हम जब इसको लगा रहे हैं तो ये जो ना एम्पियर भी लेना इसने शुरू कर दिया। तो अब क्या फ़ाल्ट है इसमें कि जो है हमारा बल्ब अब जो है ठीक से चल रहा है, यानी एम्पियर ले रहा है। तो देख लेते हैं इसमें फ़ाल्ट क्या है। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो है ना हमने इसको सीरीज से निकालना और फिर जो है इसका मेन फ़िल्टर कैपेसिटर को हमने लाजमी डिस्चार्ज करना है। अगर डिस्चार्ज नहीं करेंगे तो आपको जो है करंट भी लग सकता है। ठीक है दोस्तों, ये हमने जो है इसको निकाल दिया। अब जो है हमने चेक करना है कि जो बैटरी की जो तारें हैं वहाँ से यहाँ तक करंट पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा। मेन के आउटपुट के कैपेसिटर पे देख सकते हैं कि वोल्टेज हमारे बैटरी के आ रहे हैं। तो अब जो है हम सबसे पहले इसकी चॉपर की लाइनें चेक कर लेंगे। तो चॉपर की लाइन ये VCC वोल्टेज जो है यहाँ से होकर यहाँ तक आ रहे हैं। पहले हम जो है इसको चेक कर लेंगे कि हमारी, और इसको जो है ना हम बजर की रेंज पे रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे चॉपर की लाइनें भी ठीक हैं। और अब उसके बाद जो है 24 वोल्ट का जीनर हम चेक कर लेंगे मीटर को डायोड की रेंज पे रखकर। तो हमने जो है जीनर को चेक करना है। ये 12 वोल्ट का जीनर है, ये भी अपनी वैल्यू ठीक दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या फ़ाल्ट है कि हमारा चार्जर जो है एम्पियर नहीं ले रहा। हालांकि इसकी चॉपर की लाइनें भी ठीक हैं, जीनर भी ठीक है। अब एक बार 207 डायोड जो है चॉपर से होकर आ रहा है यहाँ पर, इसको हम चेक करेंगे कि ये तो ख़राब नहीं है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये अपनी रीडिंग सही दे रहा है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो अब हमें शक है कि इसका जो है आउटपुट का कैपेसिटर वो ख़राब है। तो सबसे पहले जो है हम जो है ना आउटपुट का कैपेसिटर वो चेंज कर लेंगे। यहाँ पर 35 वोल्ट 2200 UF के 2 लग सकते हैं या 50 वोल्ट का 1 लग सकता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो ना 50 वोल्ट का एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो ये हम इसको पहले रिमूव करें। हाँ दोस्तों, हमने जो है इसका कैपेसिटर निकाल दिया। 50 वोल्ट का कैपेसिटर था, ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है 50 वोल्ट 4700 UF। ठीक है, तो ये 1 लगा हुआ था, इसकी जगह पर हम 2 लगाएंगे 35 वोल्ट 2200 UF, और ये दूसरा भी 35 वोल्ट 2200 UF। ठीक है दोस्तों, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसको जब लगाते हैं तो इसका प्लस माइनस हमने देख के लगाना होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको जो है ये जो काली पट्टी है ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। तो ये वाली जो लाइन है ये हमारी प्लस वाली लाइन है। तो इसको जो है हम इंस्टॉल करेंगे।